है आधार कार्ड। आधार कार्ड, पासबुक भी लेके आए हैं? हाँ, दिल्ली का। तो क्या नाम है? रेनू। कितने समय से यहाँ पे रह रहे हो? 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। आपको पता है कि ड्राइव किस चीज़ के लिए चल रही है? मुझे नहीं पता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम संजीवन है। पुलिस ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे? हमारे से आधार कार्ड मांगा है और बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी। मतलब ये इंडियन का वो देख रहे हैं कि मतलब जैसे इसमें हम वेरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं कि मतलब हम इंडियन हैं या बाहरी तो नहीं है कहीं, सारा मतलब ये चेकअप हो रहा है इसलिए। हाँ, बस ये सिंपली। बिल्कुल, सभी जो लोग हैं वो पुलिस की सहयोग कर रहे हैं। और ये आप देखिए, ये पासबुक है, पासबुक की प्रॉपर जो डिटेल है वो यहाँ पे नोट की जा रही है। आधार आईडी है, दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय जो कार्ड है वो है, तमाम जो भी सरकारी दस्तावेज हैं उन सारी दस्तावेजों की जो जानकारी है वो नोट डाउन की जा रही है। कालीबाड़ी इलाके में डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे थे। साहिल की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और साहिल इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। साहिल, लगातार पूछताछ लोगों से की जा रही है। आपने जो बात लोगों से की वो भी हमने सुनवा दी, लेकिन क्या अभी तक कोई अवैध घुसपैठी के बारे में पता चल पाया जब डॉक्यूमेंट्स चेकिंग किए गए? हाँ, देखिए, फिलहाल इस समय नई दिल्ली के कालीबाड़ी इलाके में जो है पुलिस की स्पेशल ड्राइव चल रही है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ जो पुलिस का एक्शन जारी है और यहाँ पे सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सस्पिशियस, कुछ संदिग्ध नहीं पाया गया है कि क्या वो शख्स जो है अवैध बांग्लादेशी। लेकिन पुलिस की जो वेरिफिकेशन है वो लगातार चल रही है। देख सकते हैं पुलिस का एक पैनल यहाँ पे बैठा हुआ है, बाकायदा सभी लोगों को घर से बुलाया गया है और सभी लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे सीरियल वाइज नोट डाउन करते हुए पुलिस नजर आ रही है। चाहे आधार आईडी हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे वो पासबुक हो, क्योंकि पासबुक का पुलिस का मकसद ये है कि इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है उसको देखा जाएगा, जिससे तमाम जो बातें हैं वो साफ हो पाएगी। लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे हम बातचीत भी करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुरेश कुमार। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आपको बुलाया है पुलिस? मेरे को आधार कार्ड, पहचान पत्र और पासबुक। तो आपको पता है कि बांग्लादेशियों को लेकर ड्राइव चल रही है? हाँ, वो मुझे मालूम है। नहीं, वो सही है जो चल रहा है, ये सब बढ़िया एकदम। देखिए, मैं आगे की तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि आगे भी जो पुलिसकर्मी बैठे हैं, सभी लोग जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। आंटी, आप यहाँ पे आए हैं, पुलिस ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आपको बुलाया? कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर बुलाए हैं? आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड। तो आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? 3 साल से। आपको पता है कि अभी बांग्लादेशियों के खिलाफ ड्राइव चल रही है? हाँ, पता है। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं? हम आधार कार्ड और पासबुक लेके आए। ये देखिए कि पूरे टेबल पे यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड्स हैं, यहाँ पे आधार कार्ड है सभी परिवार के, और ये बैंक की जो पासबुक है वो यहाँ पर है। पुलिस एक एक चीज़ जो यहाँ पे नोट डाउन कर रही है। आधार आईडी जो भी दूसरी स्टेट से मिलता है, पाया जाता है, तो दूसरी स्टेट की अथॉरिटी से जो है तमाम चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी। तो पुलिस का एक्शन लगातार चल रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि कोई भी अवैध बांग्लादेशी दिल्ली में बसा हुआ पाया जाएगा तो उसको FRO की मदद से जो है डिपोर्ट किया जाएगा। और ये तस्वीर दिल्ली के इसी इलाके की नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल ड्राइव चल रही है। क्योंकि LG ने साफ तौर पर यही आदेश दिए थे कि कोई दिल्ली में रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी बसा हुआ पाया जाता है तो उस पर जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। और इसी लीगल एक्शन के तौर पर जो है पुलिस जो है अपने यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। जी, तो ये पूरी जानकारी दे रहे थे और साफ तौर पर बताया कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और इसके जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन बाहरी है और कौन घर का है। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं अनिल परब। इनके बयान से आक्रोश फैल गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और बीजेपी विधायकों ने अनिल परब के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अब वाकया क्या है हम आपको बता रहे हैं। अनिल परब ने खुद की तुलना छत्रपति संभाजी से की थी और इसी बात को लेकर गुस्सा है। बीजेपी विधायकों ने गुस्सा दिखाया और महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल परब के खिलाफ नारेबाजी इन्होंने की है। अनिल परब जो है शिवसेना उद्धव गुट के MLC हैं जिन्होंने अपनी तुलना छत्रपति संभाजी से की थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संभाजी पर सियासी घमासान मचा है और तो अनिल परब का जो विवादित बयान भी अब आपको सुनाते हैं जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ा हुआ है। तो हम अनिल परब का वो बयान जरूर सुनाएंगे, लेकिन जो गुस्सा है खासकर बीजेपी नेताओं का, ये महाराष्ट्र विधानसभा के ठीक बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो अनिल परब के बयान से लोगों में आक्रोश है और आक्रोश इस बात को लेकर है कि अनिल परब ने खुद की तुलना छत्रपति संभाजी से की थी और ऐसे में बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने अनिल परब के खिलाफ नारेबाजी की, महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया बैठकर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और अनिल परब को निशाने पर लिया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। आखिर अनिल परब क्या चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ तो यह दिखाया जा रहा है कि हम किसी भी औरंगजेब के बिल्कुल खिलाफ हैं और ऐसे में अपनी तुलना छत्रपति संभाजी से करना कहां तक सही है? सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ है। अनिल परब जो विधान परिषद में विधायक हैं, जरा मुझे एक बात बताइए सत्य प्रकाश, क्या ये भूल चुके हैं अनिल परब कि संभाजी से खुद की तुलना क्या वो कर सकते हैं? क्या ये पता नहीं है उन्हें कि संभाजी का कद क्या था और अपनी तुलना वो कर रहे हैं? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कल विधानसभा में विधान परिषद में उन्होंने बयान दिया। इसके बाद कहीं न कहीं महाराष्ट्र में कहीं सियासत शुरू हो चुकी है और महाराष्ट्र के जो विधानसभा गेट के बाहर बीजेपी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनकी डिमांड है बीजेपी के नेताओं की, जिस तरह से अब्बू आजमी के खिलाफ कार्रवाई किया गया उसी तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो अनिल परब है, विधान परिषद के एमएलसी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाए। तो इसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के गेट के बाहर बीजेपी के जो जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पे बैठे थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि जो अनिल परब है, उद्धव ठाकरे काफी करीबी हैं अनिल परब और एमएलसी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज के साथ अपनी तुलना किया है। कल विधान परिषद में उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरह से औरंगजेब को लेकर जिस तरह से हुआ है उसी तरह से कहीं कहीं हमारे साथ भी हो रहा था। कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना जो ठीक है, इसलिए बयानबाजी काफी तेज हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर आपको बताएंगे और अगली खबर संभल से। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं और आपको ये भी बता दें कि विवादित मस्जिद के पास सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। ये संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संभल में जुम्मे की नमाज पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं और विवादित मस्जिद के पास भी सुरक्षा कड़ी की गई। रमजान का आज पहला जुमा है, जिसको देखते हुए शाही जामा मस्जिद, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित इमारत अपने ऑर्डर में लिखा, उसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें मैं आपको तो दिखा दूं कि 1:40 पर जो नमाज है जुमे की वो अदा की जाएगी और रमजान का पहला जुमा है, जिसको लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें आप देखेंगे कि जो संभल पुलिस है वो यहाँ पर तैनात की गई है, साथ ही RAF के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर की जा रही है और CCTV कैमरे जो लगातार यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे उसके जरिए एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे इलाके की जो मॉनिटरिंग है वो साफ तौर पर करेगा। और आप देखेंगे जिन CCTV कैमरों का हम लगातार जिक्र करते हैं वो आप शाही जामा मस्जिद विवादित इमारत के बिल्कुल बाहर आप लगा हुआ यहाँ पर देख लेंगे और पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीनियर ऑफिसर्स भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूरी जो सिचुएशन है उसका जायजा ले रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों के नमाज अदा करने के लिए पहुंचने की उम्मीद इस बात को लेकर भी है क्योंकि पहला जुमा है रमजान का। हालांकि तमाम जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रहा है।